सो हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो ट्रेडर्स, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में जो कि बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैंडलस्टिक पैटर्न। अगर आपको कहीं पे भी ये चार्ट में दिखता है तो उसके बाद आपको एक अप मूव और एक डाउन मूव जरूर दिख सकता है। सो ट्रेडर्स, आज हम बात करने वाले हैं माराबूजो कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में। माराबूजो बेसिकली जापानीज वर्ड है जो कि डोमिनेंस को रिप्रेजेंट करता है। मतलब कि ये जो बुलिश कैंडल है हमारी, बहुत ज्यादा पावरफुल कैंडल है, ये डोमिनेट कर रही है बियर्स को। और यहाँ पे जो पैटर्न बनता है वो भी डोमिनेंस को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे जो माराबूजो कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है ये बुलिश वाला, ये बेसिकली रिप्रेजेंट करता है कि जो बायर्स हैं उनके पास ज्यादा पावर है कंपेयर टू बियर्स। आई होप आपको यहां तक सारी चीजें समझ में आई होंगी। सो बेसिकली माराबूजो जो कैंडलस्टिक पैटर्न होता है वो तीन टाइप का होता है। एक होता है माराबूजो फुल, एक होता है माराबूजो ओपन और एक होता है माराबूजो क्लोज। तो आज हम जिस पैटर्न के बारे में बात करने वाले हैं, बेसिकली हम माराबूजो ओपन और माराबूजो क्लोज के बारे में बात करने वाले हैं। इसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि ये पैटर्न क्या है, कैसे बनता है, कैसे वर्क करता है। लाइव मार्केट में अगर हम इस पे ट्रेड करेंगे तो हमें क्या आउटकम निकल के आएगा, सारी चीजें हम लोग डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको मैं बेसिकली एक छोटा सा ओवरव्यू दे देता हूं कि माराबूजो कैंडलस्टिक पैटर्न होता क्या है बेसिकली। तो ध्यान से देखिए, व्हाट डज अ माराबूजो पैटर्न टेल्स यू। द माराबूजो सेंड्स अ पावरफुल मैसेज, द मार्केट इज ट्रेंडिंग इन अ वन डायरेक्शन। इफ यू ब्रेक डाउन द कैंडल यू कैन सी दैट द एसेट प्राइस ट्रेड्स इन वन डायरेक्शन थ्रू आउट द सेशन। इसका मतलब क्या हुआ, माराबूजो कैंडलस्टिक जो पैटर्न है वो बेसिकली ट्रेंड को रिप्रेजेंट करता है। यहां पे एक माराबूजो कैंडलस्टिक पैटर्न बेसिकली अगर बन गया तो ये बताता है कि ये जो मार्केट है, यहां पे जो भी मार्केट चला हुआ और यहां पे अगर ये पैटर्न बन गया तो बेसिकली ये बताता है कि ये मार्केट एक ट्रेंडिंग होने वाला है, मार्केट में बहुत ज्यादा पावर आ चुकी है। यहां पे जो हमारे बुल्स हैं वो एक्टिवेट हो गए, यहां पे जो बायर्स हैं उनके पास अच्छी खासी पावर है, वो डोमिनेट कर रहे हैं हमारे सेलर्स को। तो आई होप यहां तक आपकी सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। उसके बाद मैं आपको बताता हूं आगे का क्या सीन है। यहां पे आगे का सीन है, दिस कैंडलस्टिक इज applicable to Marubozu open and close candles despite small wicks to either of the sides, as buying or selling interest was so strong that is over on the other side of the market. For bearish Marubozu candle, the pattern signals that the sellers are in full control as they dominated the session in the desired direction, and vice versa for the bullish Marubozu candlestick. Marubozu is especially important if the candlestick occurs near the resistance or support levels, as it can open on one side and close on the other side and further add to the current trend. अब इसका मतलब क्या होता है, सारी चीजें आपको मैं डिटेल पे चार्ट पे ले चल के समझाता हूं तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएंगी चीजें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहां पे हम लोग अपने चार्ट पे आ चुके हैं। तो यहां पे आपको दिख रहा होगा कि यहां पे करंटली बिटकॉइन जो है हमारा, ये हमारा एक रेंज में है, इस रेंज में फंसा हुआ है बिटकॉइन। और इसमें यहां पे करंटली कौन सी कैंडलस्टिक पैटर्न बनी है, यहां पे आपको दिख रहा होगा एक माराबूजो ओपन टाइप की कैंडलस्टिक पैटर्न बनी है। इस कैंडलस्टिक पैटर्न का नाम है माराबूजो ओपन। आई होप यहां तक सारी चीजें आपकी क्लियर होंगी। तो यहां पे आप देखिए, यहां पे ये जितनी सारी कैंडलस्टिक पैटर्न है, यहां पे आपको मैंने क्या बताया था, ये जो माराबूजो वर्ड है ये डोमिनेंस को रिप्रेजेंट करता है। तो यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे देखिए बायर्स और सेलर्स की लड़ाई हो रही थी, ऊपर नीचे हो रहा था। लेकिन यहां पे माराबूजो कैंडलस्टिक पैटर्न बना है, बुलिश माराबूजो कैंडलस्टिक पैटर्न बना है, जो कि रिप्रेजेंट करता है कि बायर्स डोमिनेट कर रहे हैं सेलर्स को। आई होप यहां तक सारी चीजें आपकी क्लियर होंगी। अब मैं आपको बता देता हूं इस पे यहां पे आपको ट्रेड कैसे करनी है। बेसिकली आपको देखिए, यहां पे माराबूजो जो कैंडलस्टिक पैटर्न है यहां पे ओपन होता है और इसके अंदर बहुत छोटी सी विक होती है, इसको कहते हैं माराबूजो ओपन कैंडलस्टिक पैटर्न। और अगर आपको नॉर्मल माराबूजो कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में जानना है तो वो बेसिकली ऐसा कैंडलस्टिक पैटर्न होता है जिसमें कोई भी विक नहीं होती है। ये इस टाइप का माराबूजो कैंडलस्टिक पैटर्न होता है और ये जो बना है यहां पे, इसको हम कहते हैं माराबूजो ओपन कैंडलस्टिक पैटर्न। यहां तक आपकी सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। ऐसे ही अगर डाउन साइड पे माराबूजो कैंडलस्टिक पैटर्न अगर बनता है तो वो हमारा डाउन साइड के लिए होता है। बेसिकली वो इस तरीके का ग्रीन कैंडलस्टिक नहीं होगी, वो हमारी रेड टाइप की कैंडलस्टिक पैटर्न होगी। यहां पे अभी मेरे को कोई एग्जांपल नहीं दिख रहा, अदरवाइज मैं आपको शो करता। वैसे मैं आपको पहले बुलिश वाला बता देता हूं तो आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। तो यहां पे ध्यान से देखिए, यहां पे हमें करना क्या है, अगर माराबूजो कैंडलस्टिक पैटर्न बना है तो मतलब कि यहां से मार्केट थोड़ा ट्रेंडिंग होने वाला है। अभी करंटली आप देखिए मार्केट यहां पे रेंज बाउंड था, एक रेंज में फंसा हुआ था मार्केट, लेकिन यहां पे हमारा माराबूजो कैंडलस्टिक पैटर्न बन गया तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट एक ट्रेंडिंग हो सकता है। मैं आपको
कलर चेंज करके दिखा देता हूं थोड़ा। सो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि माराबूजो कैंडलस्टिक पैटर्न जो है वो हमें एक ट्रेंडिंग रिवर्सल देगा यहां से, मतलब कि मार्केट यहां पे जो ये कंसोलिडेशन जोन में था, अब यहां से मार्केट एक ट्रेंड पकड़ने वाला है, मार्केट ऊपर की तरफ जाने वाला है। ये चीज यहां पे रिप्रेजेंट करती है हमें माराबूजो कैंडलस्टिक पैटर्न से। तो अगर हम माराबूजो कैंडलस्टिक पैटर्न पे ट्रेड कर रहे हैं तो हम लोग को कहां पे स्टॉप लॉस रखना चाहिए, कहां पे हमारा टारगेट रखना चाहिए, सारी चीजें आपको बताता हूं डिटेल में। अगर हम यहां पे ट्रेड कर रहे हैं, बेसिकली यहां पे माराबूजो कैंडलस्टिक पैटर्न क्लोज हो चुका है, तो हमें यहां पे जो माराबूजो का लो है, इस लो को हम लोग को स्टॉप लॉस लेना है अपना, और हम लोग को अप ट्रेंड की तरफ जाना है। तो हम लोग 1:2 1:3 का टारगेट ले सकते हैं। आप अपने पॉकेट साइज के हिसाब से टारगेट ले सकते हैं। जैसे अब यहां पे करंटली अगर हम लोग 100 रुपए लूज कर रहे हैं, तो हम अगेंस्ट में चाहेंगे कि हमें 200 रुपए तो कम से कम मिल जाए, मतलब 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड हम लोग को इजीली अचीव हो जाए। हम लोग बेसिकली इस चीज के बारे में बात कर रहे हैं यहां पे। अगर हम लोग करंटली यहां पे अगर ट्रेड लेते हैं माराबूजो कैंडलस्टिक पैटर्न पे, तो हमारे साथ क्या कर सकता है मार्केट, लाइव मैं आपको दिखाता हूं कि यहां पे अगर हम लोगों ने ट्रेड ली होती तो मार्केट हमारे साथ क्या कर सकता है। तो यहां पे मैं अप ट्रेंड के लिए एक ट्रेड लगा देता हूं और देखते हैं यहां पे कि मार्केट हमें क्या रिस्क रिवॉर्ड दे रहा है। यहां पे हम लगा लेते हैं 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड। अब यहां पे मैं इसको प्ले करता हूं, दिखाता हूं आपको कि मार्केट ट्रेंडिंग होता है या नहीं होता है, पर्टिकुलरली माराबूजो कैंडलस्टिक पैटर्न से। तो यहां पे देखते हैं कि मार्केट हमारी डायरेक्शन में जाता है या नहीं जाता है। यहां पे हम लोग इसको प्ले करते हैं और देखते हैं 1:2 का हम लोगों ने टारगेट ले रखा है, और यहां पे माराबूजो कैंडलस्टिक पैटर्न बेसिकली रिप्रेजेंट करता है कि यहां से आपको एक ट्रेंड मिलने वाला है अपसाइड की तरफ। अगर ये ग्रीन कैंडल बनी है तो अपसाइड की तरफ आपको ट्रेंड मिलने वाला है, अगर यही रेड कैंडल बनी है तो आपको डाउन साइड की तरफ एक ट्रेंड मिलने वाला है। तो यहां पे देखते हैं अगर मार्केट ऊपर की तरफ जाता है, हमें ट्रेंड मिलने वाला है, तो यहां पे हमने एंट्री हमारी ले ली है, और अब देखते हैं मार्केट हमें क्या आउटकम निकाल के देता है। तो यहां पे आपको दिख रहा होगा हमारी ट्रेड स्टार्ट हो गई है। तो आने वाली 2-4 कैंडल में हमारा टारगेट यहां पे हिट हो चुका है। तो यहां पे बेसिकली आपको समझ में क्या आया इस पर्टिकुलर कैंडलस्टिक पैटर्न से, तो आपको यहां पे ये समझ में आया कि मार्केट में जब भी माराबूजो टाइप की कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है तो ये आपको एक ट्रेंड दिखाता है कि मार्केट यहां से ऊपर की तरफ जा सकता है, यहां से मार्केट रिजेक्ट नहीं होगा। यहां पे आपको कोई शॉर्ट ट्रेड नहीं लेनी है, यहां पे आपको लॉन्ग ट्रेड का वेट करना है कि यहां पे आपको आने वाले टाइम में लॉन्ग ट्रेड मिल सकती है, यहां पे आपको एक ट्रेंड मिल सकता है ऊपर की तरफ। इस वजह से आपको माराबूजो पे ट्रेड करना है, तो आपको ट्रेंड के लिए ट्रेड करना है। अगर कहीं पे भी किसी भी चार्ट में, ये बेसिकली टेक्निकल्स में यूज होता है, तो आपको किसी भी चार्ट में, जैसे आप सपोज कीजिए आप क्रिप्टो ट्रेड कर रहे हो, आप फॉरेक्स ट्रेड कर रहे हो, आप इंडियन इक्विटी में ट्रेड कर रहे हो, ये बेसिकली सारे के सारे चार्ट्स में आपको बनता हुआ दिखेगा। अगर आप इसको देखोगे तो ये बेसिकली ऊपर की तरफ ही जाता है। अगर बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है, यहां पे बुलिश माराबूजो बनता है, तो अगर बियरिश माराबूजो बनता है तो वो बेसिकली नीचे की तरफ ट्रेड करता है, नीचे की तरफ वहां पे ट्रेंड शिफ्ट हो जाता है। तो आई होप यहां तक आपकी सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। तो बेसिकली मैं आपको यहां पे ये समझा रहा हूं कि आपको सिर्फ माराबूजो कैंडलस्टिक पैटर्न पे ट्रेड नहीं करना है, ये आपके लिए बहुत ज्यादा रॉन्ग डिसीजन होगा। आपको अगर ट्रेड करना है माराबूजो कैंडलस्टिक पैटर्न पे, तो आपको उसके अलावा भी और सारी चीजें यहां पे देखनी पड़ेंगी। यहां पे मार्केट सपोर्ट जोन पे है, इस वजह से हम लोग को डबल कंफर्मेशन मिल जाता है। सपोर्ट जोन से बाउंस बैक किया मार्केट ने और एक माराबूजो कैंडल फॉर्म कर दी, तो उससे हमें यह पता चलता है कि मार्केट यहां पे सपोर्ट जोन पे। अब ये सपोर्ट जोन कैसे, बार बार मार्केट इस लेवल से रिजेक्ट हो रहा है ऊपर की तरफ, तो इस वजह से यहां पे ये हमारा जो जोन है ये हमारा सपोर्ट जोन बन जाता है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। सिर्फ आपको माराबूजो कैंडलस्टिक पे ट्रेड नहीं करना है, आपको उसके अलावा भी और सारी चीजें ध्यान में रखनी है। यहां पे हमारा एक सपोर्ट जोन है, सपोर्ट जोन के बाद यहां पे हमारा एक रेंज ब्रेकआउट हो रहा है। यहां पे देखिए यहां पे एक रेंज बन रही है, और ये जो हमारी रेंज है ये रेंज ब्रेकआउट हो रहा है। तो ये बेसिकली ये ट्रेड इसलिए चली हमारी क्योंकि यहां पे हमारे पास मल्टीपल कंफर्मेशंस थे। यहां पे एक सपोर्ट जोन था, ये हमारी रेंज थी, ये हमारी रेंज ब्रेक हुई, उसके बाद हमारे पास माराबूजो कैंडलस्टिक का सेटअप मिल गया, हम सपोर्ट पे खड़े थे। इस वजह से यहां पे हम लोग को 1:2 का टारगेट इजीली अचीव हो गया। लेकिन हर बार आपको टारगेट अचीव नहीं होगा, इस वजह से आपको मल्टीपल कंफर्मेशंस के साथ ही ट्रेड करना है, अदरवाइज आप माराबूजो पे ट्रेड मत करिएगा। ऐसा नहीं कि आपको किसी भी चार्ट में माराबूजो एक कैंडलस्टिक पैटर्न बन गया, चाहे वो ऊपर की तरफ हो चाहे वो नीचे की तरफ हो, आप कहीं पे भी उसमें ट्रेड ले रहे हो। बेसिकली अगर आपको माराबूजो पे ट्रेड लेना है तो आप थोड़ी बड़े टाइम फ्रेम पे शिफ्ट हो, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, मैं 4 आवर में यहाँ पे आपको दिखा रहा हूं। तो आप थोड़ा बड़े टाइम फ्रेम पे शिफ्ट होगे तो आपको जो कंफर्मेशन होगा वो बहुत ज्यादा अच्छा मिलेगा, और वो जो फेक ब्रेकआउट्स होते हैं, फेक ब्रेकडाउन्स होते हैं, वो आपको थोड़े कम मिलेंगे क्योंकि आप बड़े टाइम फ्रेम पे ट्रेड कर रहे होगे। तो आई होप यहां तक आपकी सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। आई होप आपको पता चला होगा कि माराबूजो कैंडलस्टिक पैटर्न क्या होता है, कैसे वर्क करता है। लाइव एग्जांपल मैंने आपको चार्ट पे दिखा दिया।
कि कुछ इस तरीके का माराबूजो कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है। अगर आपके कोई भी डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, इंफॉर्मेटिव लगी हो, आपको कुछ समझ में आया हो इससे, तो इस वीडियो को आप लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। हम लोग मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में मैं और भी इंफॉर्मेटिव कंटेंट आपके लिए लेके आऊंगा।